हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी, पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है एक टिप मेरा इस तरीके से, ये जो प्याज होता है आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ये जो हमारा प्याज होता है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा प्याज ना ख़राब हो तो इसके लिए अब आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले प्याज को क्या है कि जो पुराना छिलका है उसको उतार लेना है और इसको छांट लेना है अच्छी तरीके से। और जैसे कि मैंने रखा हुआ, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे मैं पेपर पहले ही नीचे रख के रखी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी इसी तरीके से ही प्याज को रखना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि जो प्याज है मैंने नीचे पेपर रख के अब इसके ऊपर हम प्याज रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो प्याज की नमी है ना ये पूरा पेपर अच्छी तरीके से सोख कर लेगा। और दूसरी बात, ये जो प्याज के जो डस्ट वगैरह थोड़ा डलिया में आप देख पा रहे होंगे, जो छेद है छोटे छोटे डलिया में से गिरता रहता है, टोकरी में से ये डस्ट वगैरह प्याज का जो होता है छिलका फिलका थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और दोस्तों यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप प्याज रखेंगे ना तो आपका प्याज लंबे समय तक के चलेगा और ये जो प्याज है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो दोस्तों मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ, अगर इस तरीके से प्याज को आप रखेंगे तो यकीन मानिए ये जो प्याज आपका बार बार ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये मेरा बिल्कुल पुराना प्याज है, ये हमारी अपनी क्यारी का प्याज है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके साइज़ काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो मैं इसी तरीके से ही प्याज को रखती हूँ। और दोस्तों इसको रखने के बाद मैं बताऊंगी कि इसको क्या करना है। जैसे कि मैंने रख दिया है, अब इसमें क्या करना है कि पेपर ले लेना है, पेपर नहीं है तो बच्चे की जो स्कूल की कॉपियाँ होती है वो भी ले लेना है और इसको फाड़ के छोटे छोटे बॉल्स बना के इसके प्याज के बीच में रख देना है। सारे में नहीं रखना है, मतलब 2 से 4 10 इस तरीके से बीच में डाल देंगे। जितनी भी प्याज की नमी रहती है ना ये अच्छी तरीके से पेपर सोख कर लेगा। आई होप दोस्तों कि ये जो प्याज है ना आप बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और ऊपर से एक पेपर लगा दीजिएगा। अब देखिए ये प्याज आपका लंबे समय तक के चलेगा और प्याज बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए हमारे घर में कभी कभी होता है ना, किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये नींबू आ जाता है। जब नींबू आ जाता है तो इसको अब आपने देखा होगा धीरे धीरे ये ख़राब होने लगता है। तो अब इसके लिए दोस्तों जब मुझे नींबू को लंबे समय तक के चलाना है, क्या करना है, नींबू को अच्छी तरीके से मैंने धुल लिया था और धुलने के बाद इसका जो पानी है इसको सुखवा लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल ले लिया है और जितना भी नींबू है ना इसके ऊपर मुझे लगा देना है। इससे क्या होगा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हमारा नींबू ख़राब होता है तो ऊपर से नींबू का छिलका ही ख़राब होता है और धीरे धीरे फिर ये नींबू हमारा अंदर तक के ख़राब हो जाता है। तो मैं तेल क्यों लगा रही हूँ, अब आप इसको जानने के लिए आप देखिएगा कि तेल जो है कि इस चिकनाई में चिकनाई होती है और इससे क्या होगा कि जितना भी इस पर पानी का फिसलन रहेगा और जो ख़राब होने से रहेगा ये बचा रहेगा। तो दोस्तों हम जब फ्रिज में रखते हैं ना तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा इसमें जब पानी वगैरह होता है तो इसका जो छिलका होता है ना ये ख़राब होने लगता है। इस करके ये जो प्याज का ये जो नींबू का ये छिलका होता है वो ख़राब होने लगता है। तो ऐसे अगर आप इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम कोई भी चीज़ इस तरीके से ले आते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको लंबे समय तक के चलाएं। तो दोस्तों ये लंबे समय तक के बिल्कुल चलेगा। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब देखिए मैं यही ट्रिक आजमाई हूँ। आप देखिए ये जो ऑनलाइन पॉलीथीन आती है तो मैंने क्या किया है, बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो मैंने जो नींबू है ना इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए हम सभी के घर में बच्चे तो पढ़ते रहते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जो हम बड़े रहते हैं उनके पेन वगैरह जो सिक्के अंदर से ख़राब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पेन को फेंक देते हैं। तो इसका जो ढक्कन है दोस्तों इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको आप रीयूज में ले सकते हैं। अब देखिए जो पॉलीथीन है मैं इसको 1 से 2 फोल्ड कर दी हूँ और करने के बाद ये जो ढक्कन है ना ये मेरा बिल्कुल पिन का काम करता है। अब इसके ऊपर 2 से 3 कैप लगा दीजिए पेन का। अब देखिए बिल्कुल इसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं जाएगा। अब बिल्कुल ये जो नींबू है ना आप इसको बस इसी तरीके से फ्रिज में रख दीजिए। अब इससे क्या है होगा कि ये जो नींबू है आपका लंबे समय तक के चलेगा और बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा।
तो अब मेरे घर में आया हुआ है, तो दोस्तों मेरी अपनी खुद की शॉप है, तो मैं इसी तरीके से नींबू को 1 से 2 किलो लेके आती हूँ। लेकिन मुझे इसको चलाना पड़ता है, लंबे समय तक के चलाना पड़ता है। ये नींबू मैं रख दूँगी तो मेरा महीना से 2 महीना बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। अब देखिए, आप इसको किसी तरीके से ऐसे फ्रिज में रख दीजिए। यकीन मानिए, अब इस तरीके से जब आप इसको रखेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये नींबू हमारा कितने लंबे समय तक की चलता है। अब देखिए, हम दोस्तों क्या होता है कि हमारे घर में बच्चे रहते हैं, अब उनके बाल छोटे छोटे रहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से शैम्पू खोल देते हैं, जितना यूज होता है ले लेते हैं, बाकी की इस तरीके से स्लेब पे, जो बाथरूम में जो हमने टाइल्स वगैरह थोड़ा स्लेब लगवाया हुआ है उसके ऊपर रख देते हैं, गिर जाता है, या साबुन सोप में रख देते हैं, तो शैम्पू क्या होता है, बिखर जाता है, गिर जाता है। दोस्तों इस तरीके से जब भी शैम्पू खुल जाता है, बस 2 क्लॉथ पिन ले लीजिए, 2 क्लॉथ पिन बस लगा के दोनों तरफ आप रख देंगे ना, तो ये देखेंगे कि जो शैम्पू है इसमें बिल्कुल सेफ रहेगा और शैम्पू बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप देखिए, मैं इसको कहीं भी रख के दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप शैम्पू को रख दीजिए, आप देखेंगे न गिरेगा ये, ना ही आपका कोई, आप देख पा रहे होंगे जो स्टैंड होता है हमारा वॉश बेसिन के पास, वहाँ भी रख देते हैं, बच्चे कुछ पता भी नहीं चलता है। अब बहुत ज़्यादा इससे गंदगी भी हो जाती है, हमारा शैम्पू इतना वेस्ट हो जाता है। तो शैम्पू हमारा वेस्ट रहे, बिल्कुल सेफ रहेगा, और बिल्कुल भी इसको आप दोबारा जब बच्चे इस्तेमाल करेंगे, नहाएंगे, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटा छोटा टिप एंड ट्रिप काफ़ी काम आता है। कभी हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे रखें, किस तरीके से रखें, तो इसको दोस्तों अगर ऐसे रखेंगे तो हम इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झाड़ू पोछे किसी चीज़ में आप इस तरीके से शैम्पू को नहाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मिक्सी होता है, मिक्सी, किसी के पास जूसर होता है, किसी के पास मिक्सर होता है, लेकिन जब जिसके पास जूसर रहता है ये मॉडल रहता है, जिसके पास मिक्सर रहता है वो छोटा सा रहता है। तो आपने देखा होगा जो इसका ऊपर वाला ये माउथ वाला पार्ट है जो मैं घुमा रही हूँ। अब हाँ, सभी के घर में दोस्तों क्या होता है ना कि चूहे वगैरह आते रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि ये जो मिक्सी है, इसका ये जो प्लास्टिक का ये ऊपर का सभी की मिक्सी में होता है, लेकिन क्या होता है कि डर लगा रहता है कि चूहे ना काट दे। चूहे के दांत बहुत हार्ड होते हैं, वो किसी को भी इस तरीके से मिक्सर को भी काट सकती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे हम सभी के घर में इस तरीके से गिलास है, जैसे कप है, ये मेरा थोड़ा मिक्सर का ये बड़ा है, तो इसमें ये जो कप है, कप का माउथ वाला पार्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि आ जा रहा है, कवर हो जा रहा है। हाँ, नहीं तो देखो सबसे बढ़िया है ये गिलास से पूरा अच्छी तरीके से मैं इसको कवर कर दी हूँ। अब ये जो इसका लीड है, लीड को भी मैं बताऊंगी अच्छी तरीके से इसमें लगा के, और आप इसमें इसका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इसका प्लग है लगाने के लिपेटने के बाद, अब यहाँ पे कोई सा भी इस तरीके से क्लैचर लगा दीजिए। ये हमारा मिक्सी बिल्कुल सेफ हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आप गिलास नहीं रखना चाहते हैं, ऊंचा है, तो अब देखिए इस तरीके से आप इसके ऊपर कटोरी भी रख सकते हैं। अब देखिए ये मेरा पूरा कवर हो चुका है। अब हमारे घर में चाहे चूहा है चाहे चूहिया है, बिल्कुल भी ये जो मिक्सर का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, लीड है, जिसमें हम जार लगाते हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा डर रहता है, कभी कभी चूहा ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या है, बड़ी कटोरी, छोटी कटोरी, कप या गिलास, कोई भी चीज़ रख सकते हैं, इससे हमारा कवर हो जाएगा। तो मुझे तो कटोरी रखना ज़्यादा सेफ लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपनी मिक्सी को बचा के रखिए, और नहीं तो चूहे ऐसे धावा मारते हैं हम सभी के घर में, किचन हो या कोई चीज़ इस तरीके से, वो बिल्कुल घुस जाते हैं, अच्छे से अच्छे चीज़ें काट के ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर कटोरी रख रही हूँ। अब मैं इसको कवर कैसे करूँगी, अब देखिए हम सभी के घर में मिठाई के डिब्बे आते हैं, तो उसके साथ ऐसे थैले आते हैं, तो दोस्तों हम किचन में जब मिक्सी रखते हैं तो चिपचिपे हो जाते हैं काफ़ी, वो मतलब हमारी मिक्सी चिपचिपी हो जाती है और हमें उसको सफाई ज़्यादा करना पड़ता है। तो बस इस तरीके से जो मिठाई के डिब्बे रहता है, इसको वेस्ट समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। अब इस तरीके से कवर कर देंगे, तब आप देखेंगे कि ये हमारा जूसर मिक्सर मिक्सी है, तो ये पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जा रहा है। आई होप दोस्तों कि आप सभी को छोटा सा ट्रिप है, आप सभी को पसंद आया होगा आज का। अगर टिप और एंट्री में इसको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों अपने गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।